हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज हमारा इस पूरे सीरीज ऑफ वीडियो का ये लास्ट वीडियो होगा। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का हमें पढ़ना है, जैसे कि शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देन फीलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किस तरह से कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, हंट्स रूल क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है एक्चुअली, कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाउ विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो एवरीथिंग विल गोइंग टू सी इन दिस वीडियो ओनली। ओके, तो गाइज स्टार्ट करते हैं। पहला द फर्स्ट थिंग दैट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। देखो बच्चों, जो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल हमने पढ़ा है, उनका शेप हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, द एस ऑर्बिटल इज स्पेरिकल इन शेप, 1s ऑर्बिटल होगा या फिर 2s ऑर्बिटल होगा, तो ये स्पेरिकल शेप में है। सी ओवर हियर द 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस वन इज 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इट इज प्रेजेंट इन अ स्पेरिकल शेप। ठीक है, तो ये तो हो गया द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल ओनली। 1s हो या 2s हो, डेफिनेटली 1s थोड़ा सा छोटा होगा इन टर्म्स ऑफ अ शेप कंपेयर टू द 2s। नाउ द शेप ऑफ दिस वन p ऑर्बिटल इज जनरली प्रेजेंट इन अ डम्बल शेप। ठीक है, इन अ डम्बल शेप। तो डम्बल शेप में होता है, डम्बल शेप ये जो सी यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का ये डंबल शेप है। ठीक है, जो जिम में हम लोग जो यूज़ करते हैं डंबल, वैसा वाला शेप, राइट। ओके, अब यहाँ पे पी एक्स में पी के तीन से सब ऑर्बिटल्स होंगे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो ये है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, तो डिफरेंट ओरिएंटेशन में। व्हाट अबाउट द डी ऑर्बिटल? तो डी ऑर्बिटल जो है बच्चों, 5 ऑर्बिटल्स होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, राइट। इनका जो शेप है वो डबल डंबल शेप है। ठीक है, डबल डंबल शेप, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक डंबल शेप हो गया और ये एक दूसरा डंबल शेप हो गया। तो दिस वे डबल डंबल शेप आपके ऑर्बिटल्स होंगे, वो है डी ऑर्बिटल्स। तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स है। आपको शायद से 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में वगैरह क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्पेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल डंबल शेप एंड डबल डंबल शेप किसका है? जेड ऑर्बिटल्स का। ओके, कौन कौन से पी ऑर्बिटल एंड जेड ऑर्बिटल्स होते हैं? तो पी ऑर्बिटल्स है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जेड ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड लास्ट में डी वाई दिस वन जेड स्क्वायर, राइट। तो ये टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं दोस्तों। ओके, चलो शेप तो कंप्लीट कर लिया हमने। अब चले जाते हैं हम लोग एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल पे। ठीक है, अब एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स की एनर्जी और एनर्जी के बेसिस पे हम लोग उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर भी रखेंगे बच्चों। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो है ये क्या है? द फर्स्ट 1s ऑर्बिटल इज द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, राइट। और उसके बाद आ जाता है 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, देन 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, 3s, उसके बाद 3p, 3p के बाद 3d होना चाहिए बच्चों, बट द 4s एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लेस एनर्जी देन 3d, तो 4s पहले आएगा एंड देन 3d, देन 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड 7s एंड सो ऑन। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है दोस्तों। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कहाँ पे आप यूज करेंगे? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, हम 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे? हम जनरली रिप्रेजेंट करते थे, जैसे सोडियम है, ओके, तो एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा सीधा लिखते थे 2, 8 एंड 1। बट इस बार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक शेल का जो सब शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। और इसके लिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, जो ये टॉपिक हमें आने वाला है फर्दर वीडियो में, तब हम लोग ये डिस्कस करेंगे ही कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेसिस पे किस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, ये हमें रिप्रेजेंट करना है, राइट। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी 1s के बाद 2s के बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p के बाद 4s एंड देन 3d के बाद 4p, देन 5s, देन 4d। ठीक है, तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ओके, अब चले जाते हैं बच्चों ऑफे प्रिंसिपल्स में। ये जो 3 मेजर फैक्ट है उसके ऊपर, या मेजर फैक्टर है उसके ऊपर बेस्ड है। वन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, सेकंड वन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड वन इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो ये जो 3 ऐसे रूल्स है उसी के ऊपर एक्चुअली बेस्ड है ऑब्बे प्रिंसिपल। कौन सा वाला? फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आप देख सकते हैं एट द टॉप ओनली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है? पहला 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। उसके बाद थोड़ा सा हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा? 2s के बाद 2p के बाद 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये पहली चीज तो क्लियर हो गई। ठीक है,
अब चले जाता है फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पे जस्ट सिंपली आई राइट 1s, okay, 1s atomic orbital, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। Now next is Pauli's exclusion principle. Okay, a Pauli's exclusion principle says that no two electron can occupy the same orbit. Only two electron actually can occupy in the same orbit, and they must have the opposite spin. Or the alternative statement है बच्चों, no two electron in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. इसका मतलब ये है कि कोई भी सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे, और वो भी दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा यानी रोटेशन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम का एटॉमिक नंबर है कितना 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग 1s2। तो फिर ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन होता है स्क्वायर एक हमें ब्रैकेट करना होता है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अपर हेडेड एरो है और लोअर हेडेड एरो है। अपर हेडेड एरो इलेक्ट्रॉन स्पिन जो हमने इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर में भी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों रोटेशन एक्सप्रेस करता है बच्चों, राइट। तो इसी तरह से इफ वी वांट टू राइट से द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी अदर से एलिमेंट लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। तो फिर 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो ये 1s ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2p का इटसेल्फ जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन है वो 6 का है, उसमें 2px, 2py एंड 2pz ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं 2p के, राइट, यानी p ऑर्बिटल के px, py एंड pz, राइट। तो हर एक px, py या फिर pz मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ही पहले आएगा एंड देन आफ्टर पेयरिंग होगी वो आगे वाले रूल में हम लोग ऐड ऑन करेंगे। ओके, तो फिर अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर एक जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मैक्स टू मैक्स कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और फील्ड करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए बच्चों, राइट। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। द थर्ड रूल इज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी सेज दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंग्स टू द सेम सबशेल डज नॉट अकर unless each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसे I'll take example like फ्लोरीन, मैं फ्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एटॉमिक नंबर 1 है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 1s2, 2s2, 2 to 4 एंड ये 2 to 4 हो गया एंड ओवर हियर 5 आ जाएगा, राइट, यहाँ पे आ जाएंगे 5। अब यहाँ पे जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एंड जब प्रेजेंटेशन करेंगे दिस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन एन ऑर्बिट, अब हर एक ऑर्बिटल में यहाँ पे 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो p ऑर्बिटल है, राइट, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, p ऑर्बिटल अकोमोडेट करता है 6 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इस अकॉर्डिंग टू दिस रूल जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में आएगा, ये हो जाएगा 2px, ये है 2py और ये है 2pz, राइट। तो सेम सबशेल में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो हर एक सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 1 1 इन ईच 3 ऑर्बिटल्स एंड देन आफ्टर पेयरिंग कैन बी डन। अब अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन 2px, 2py और 2pz में एंटर हो गए, राइट। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब हम लोग
ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सीधा सीधा दो दो इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देंगे और लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है मे बी वैकेंट भी रहेगा, ठीक है। समटाइम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ जाएगा जहाँ पे से डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है से फॉर एग्जांपल 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, या फिर चलो 7 इलेक्ट्रॉन्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है। कोई भी डी ऑर्बिटल है और 7 इलेक्ट्रॉन। अब डी ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? डी के सब ऑर्बिटल्स 5 होते हैं। कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल्स है बच्चों, राइट। अब ये 5 ऑर्बिटल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपली हमें ब्रैकेट प्लेस करना है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 सब ऑर्बिटल किसके? डी के। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट, और यहाँ क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो 60 इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कह रहा है ये रूल? कि हर एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी अपोजिट होना चाहिए, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट अगर हम लोग हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 + 2 + 2 ये 6 हो जाएगा और 4th ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा एंड 5th वाला जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रहेगा, राइट। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे और ये 2 + 2 + 2 6 + 1 7 और एक डी ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होगा। बट ऐसा नहीं होता बच्चों, बेस्ड ऑन दिस रूल जो कि हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है बच्चों, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि when the electron enter into the same subshell, ठीक है, when the electron enter into the same subshell, तब बच्चों हर एक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद पेयरिंग इज डन, ठीक है। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंग्स टू द सेम सबशेल डज नॉट अकर unless each orbital belong to that subshell has got 1 electron each, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 में से हर एक ऑर्बिटल पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो हर एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो गए? 5 यूज हो गए। बचे कितने हैं? 2 में पहले ऑर्बिटल में एक और आ जाएगा, दूसरे ऑर्बिटल में एक और आ जाएगा, यानी टोटल डी ऑर्बिटल के जो 5 सब ऑर्बिटल्स है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन एंटर होने हैं। 7 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे तो हर एक ऑर्बिटल पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा एंड देन पेयरिंग कैन बी डन। फिर पेयरिंग होगी तो पहले 2 ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है एंड रेस्ट ऑफ द 3 ऑर्बिटल्स वो है बच्चों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि उसमें एक एक और इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया? तो ये जो इलेक्ट्रॉन एंट्री के जो रूल है इन अ सेम सबशेल, ये दिस इज गिवन बाय हंस रूल एंड दैट इज कॉल्ड एज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है बच्चों। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग ये 3 रूल्स डेफिनेटली यूज करेंगे। क्या? पहला तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में और उसके बाद एंटर करेंगे रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। दूसरे बात, हर एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं प्लेस करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन भी प्लेस किए तो उनका स्पिन भी अपोजिट होना चाहिए। और थर्ड रूल जो अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो अगर इलेक्ट्रॉन एंटर सेम सबशेल में हो रहा है तो हर एक मेक श्योर करेंगे कि हर एक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या फिर एक एक इलेक्ट्रॉन उसकी एंट्री हो एंड देन पेयरिंग हम लोग करें। अंडरस्टूड? तो यही 3 रूल हम लोग यूज करने वाले हैं व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट और रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो फिर बच्चों चले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। देखो बच्चों, कोई भी एटम या फिर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें एक्सप्रेस करना है तो फिर 2 डिफरेंट वे है। पहला जो है दैट इज ऑर्बिटल नोटेशन एंड द सेकेंड वे है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल डायग्राम। अब ऑर्बिटल नोटेशन क्या होता है बच्चों? ऑर्बिटल नोटेशन यानी जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फॉर एग्जांपल NSA, ओके, NSA लिखा, यानी N यानी मेन शेल, S यानी उसकी सब शेल और रेज़ टू पावर A लिखा मतलब दैट मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। या फिर NPB, NDC, इस तरह से प्रेजेंटेशन होगा जहां पे जो मेन शेल उसकी सब शेल और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
मेन शेल, उसका सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल, सबशेल एंड इट्स इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल भी आप कह सकते हैं शेल एंड सबशेल के प्लेस पे, राइट। तो ये होगा ऑर्बिटल नोटेशन। ऑर्बिटल डायग्राम जो अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट हमें ड्रॉ करना है फॉर सिंगल ऑर्बिटल, राइट। तो ये अगर से एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल के लिए सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट, पी ऑर्बिटल है तो पी के लिए 3, एंड डी अगर है तो डी के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 5 सब ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम जो स्क्वायर ब्रैकेट हमें ड्रॉ करना है, अंडरस्टूड। एस के लिए 1, पी अगर होगा तो कभी भी एक भी इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाए, समझ लो पी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एंटर होना है, फिर भी हमें ऐसे 3 बॉक्सेस ड्रॉ करने होंगे। एंड डी ऑर्बिटल में भी समझ लो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और वो एंटर होने वाला है, फिर भी हम लोग 5 के 5 बॉक्स वहां पे ड्रॉ करने वाला है, रिप्रेजेंटिंग ऑल द 5D ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स नोट डाउन करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में से हमने स्टार्ट किया विद द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, राइट। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बेस्ड ऑन दैट रूल? देखो तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में वो कहाँ एंटर होगा? पहले शेल के एस ऑर्बिटल में। हालांकि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्स टू मैक्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो एस ऑर्बिटल में एंटर हो ही जाएगा, 1s1, इस तरह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हाइड्रोजन 1, तो फर्स्ट शेल के एस ऑर्बिटल में वो 1 इलेक्ट्रॉन। अब उसको हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों? ये देखो, ये तो हो गया ऑर्बिटल नोटेशन। ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये 1 स्क्वायर बॉक्स और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों? ओके, नाउ नेक्स्ट है हीलियम। ओके, हीलियम एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर होंगे? एस ऑर्बिटल में। तो फर्स्ट शेल उसका एस ऑर्बिटल जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम में? ये 1 बॉक्स ड्रॉ करेंगे, रिप्रेजेंट करेगा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन यहाँ पे अपोजिट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चों थर्ड वन, लिथियम एटॉमिक नंबर 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है? अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, राइट। तो फिर देखो वहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी 1s, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में चले जाएंगे, 1s और आ जाएगा 2। अब फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो कौन सा ऑर्बिटल है उसके बाद? सेकेंड ऑर्बिटल, ठीक है। तो सेकेंड शेल ऑफ एस ऑर्बिटल विल हैव दैट 1 इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल 3। अब ऑर्बिटल नोटेशन कैसे लिखेंगे? ऑर्बिटल नोटेशन तो हो गया, डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों? डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, कितना इलेक्ट्रॉन? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट है बेरिलियम। एटॉमिक नंबर कितना है? 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 आ जाएगा और 2s2। देखो फर्स्ट शेल ऑफ एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल ऑफ एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया ऑर्बिटल नोटेशन। ऑर्बिटल डायग्राम बच्चों ऐसे लिखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1s, ये 2s। ये तो यहाँ पे भी नोट करेंगे 1s, ये 2s, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, ये तो हो गए कार्बन तक। कुछ दूसरे एलिमेंट ले लेते हैं ऐसे ही। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर से ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को? 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हमें प्लेस करने हैं, इस ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। अभी कितने बचे हैं? 6। 6 में से 2 और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सेकेंड शेल ऑफ एस ऑर्बिटल में, 2s2, 2 2 4 तो हो गए। अब नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? सेकेंड शेल ऑफ पी ऑर्बिटल में। देखो सेकेंड शेल के पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो 4 + 2 + 2 यानी हो जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? अब इसका हमें ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है, इसके एग्जैक्टली नीचे ही प्लेस कर लेता हूँ बच्चों। ये आ गया 1 बॉक्स जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2p में देखो ये 2p है, राइट, जिसमें 3 सब ऑर्बिटल्स px, py, pz।
4 इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, राइट। तो 3 इलेक्ट्रॉन एंटर हो गए, अभी एक बचा है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा पहले ऑर्बिटल में, राइट। तो पहला फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है वहां पे। अंडरस्टूड बच्चों? ओके, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब दूसरा कोई एक मैं रैंडम एलिमेंट ले रहा हूं, यहाँ पे मैग्नीशियम ले लेते हैं, Mg। एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 12, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? सी हियर 1s2 2s2 2p6, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 प्लस 6 दैट इज 10। अब 2p के बाद कौन सा आएगा? 3s, तो 3s आ जाएगा 2, तो हो गए टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको ऑर्बिटल डायग्राम में? ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p देख लो बच्चों, ये 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। हालांकि 6 है मतलब हर एक ऑर्बिटल में 2-2 ही होंगे, बट फिर भी फॉर द हैबिट हम लोग हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर लेंगे और उसके बाद पेयरिंग करेंगे बेस्ड ऑन हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एंड देन 3s एटॉमिक ऑर्बिटल, 3s एटॉमिक ऑर्बिटल में भी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से प्रेजेंट करेंगे बच्चों। ओके, एक और आखिरी एलिमेंट ले लेते हैं। कौन सा एलिमेंट ले ले? क्लोरीन। चलो क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। एटॉमिक नंबर 17 है क्लोरीन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, उसके बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन 12, अब 3p में आ जाएगा बच्चों टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 17 इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट। ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे? ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल, px py pz। हर एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। 3s2, यहाँ पे 3p 1 2 3, 3p 5 है, राइट। 4 and 5, तो इस तरह से और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन ऑर्बिटल नोटेशन एंड बेस्ड ऑन ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये कुछ एलिमेंट्स है मैंने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों यहाँ पे लिखा है। होपफुली आपको ये समझा होगा। ओके, आगे बच्चों बढ़ेंगे। अब कंडेंस और ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कह सकते हैं। एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग पोटेशियम का। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना होगा बच्चों? हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, राइट। अब यहाँ पे देख लो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा, ये जो कुछ एलिमेंट है जिसमें एटॉमिक नंबर 2 3 4 है दैट इज ओके, बट देखो ये मैग्नीशियम 12, क्लोरीन 17, तो बड़े इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर और उसके उतना ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा शायद से, तो ये ऑर्डर हटा देता हूँ। ओके, अब सी जब भी हम लोग कोई ऐसे एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा है, तब क्या करेंगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे। कंडेंस फॉर्म में लिखना मतलब क्या करेंगे? एग्जैक्टली हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन से है बच्चों? हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे नोबल गैसेस, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके फर्स्ट कुछ से एलिमेंट्स है जो कि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्रेस करते हैं, राइट, तो वो हम लोग वहाँ पे प्लेस कर लेंगे एंड देन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे लिखेंगे। ओके, एग्जाम्पल के साथ मैं समझा देता हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये पोटेशियम है, राइट। तो पोटेशियम एटॉमिक नंबर उसका कितना है? 19 है। अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों उसका? 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 7 8 9 10। 3s2 3p6 4s1। अब देखो टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 + 2 4 + 6 10 + 12 18 + 1 19। अब बच्चों
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन गैस का है, जो कि वन ऑफ द नोबल गैस है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देख लो, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 4 10 12 18। अब देखो, अब ये पहले जो ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल्स शोइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन ओनली। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस थिंग्स, ये पूरा लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, देखो ये इसको हटा देता हूं मैं, राइट। अब मैं यहां पे लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गन एंड देन आफ्टर लिखूंगा फाइनली 4s1, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो पहले 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो आर्गन, तो 18 हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन है तो वो 4s के s ऑर्बिटल में, 4 के s ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। तो इस तरह से कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि मुझे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फॉर एग्जांपल कार्बन नहीं ले लेते हैं और कोई एलिमेंट से 20 स्कैंडियम मैं ले लेता हूं, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 है बच्चों उसका, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो आर्गन जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, तो ये आ गया आर्गन, राइट। फिर बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p तक जाएगा, उसके बाद फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में 4s2 में, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d1 ऑर्बिटल में। तो हमें इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मेनी थिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 एंड 3d1, ये एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 4 10 12 18 20 और 21, राइट, इस तरह से। बट ये पहले जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसका है, ये आर्गन का, तो इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया आर्गन, और लास्ट में फाइनली क्या लिखा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी 4s के s और 4s के में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट का कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अंडरस्टूड, ओके। अब यहाँ पे मैंने शायद किसका, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, या मैग्नीशियम का लिखा था, उसको अगर मुझे कंडेंस वे में लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, देखो तो बच्चों, Mg एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 12 है, राइट। अब 12 इलेक्ट्रॉन, पहले 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन तो नियॉन जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूं नियॉन, और उसके बाद आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 या 3s2। अब ये देख लो यहाँ पे मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन का, तो मैंने ये नहीं लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में नियॉन लिखा, और आउटर मोस्ट शेल में जो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 3s में 2, 3s में 2, इस तरह से उसको तो पूरा ना लिख के कंडेंस फॉर्म में लिखा, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा। सो दिस इज द वन मोर वे टू एक्सप्रेस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कंडेंस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, कॉपर की एंड क्रोमियम की। ओके, अब देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, ठीक है। अब 24 है तो पहला तो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख देता हूं। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितना आएगा, पहले आर्गन आ जाएगा, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन जैसे, ठीक है। नेक्स्ट 4s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड 18 प्लस 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, दैट इज 20, एंड बाकी नेक्स्ट ऑर्बिटल है 3d में आ जाएंगे 4। ये जो आर्गन 4s2 3d4, ये क्या है बच्चों, ये इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बता, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4s हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड 3d हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन है, ठीक है। पहले अब बच्चों यहां पे ध्यान दो,
अब पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 4s में, अब फिलहाल यहाँ पे नहीं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 4, तो ये 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 3d4। बट क्या होता है, एलिमेंट कभी भी से फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल एक तो कंप्लीटली फील्ड हो या फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो, ठीक है, या फिर हाफ फील्ड हो। अब यहाँ पे देख लो 4s की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फील्ड है, बट 3d हाफ फील्ड है। क्या हाफ फील्ड मतलब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऐसा नहीं केस है यहाँ पे क्या है, 4 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन और 5वां जो है वो एम्प्टी है यहाँ पे। अब इसके वजह से क्या हुआ कि वो जो क्रोमियम जो एलिमेंट है वो इतना स्टेबिलिटी गेन नहीं करता। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो जाए और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 हो जाए, तब क्या होगा बच्चों, तब वो जो 4s जो ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये 4s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एंड ये 3d में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये है 4s ऑर्बिटल, ये है 3d ऑर्बिटल। तो 4s भी हाफ फील्ड है, 3d भी हाफ फील्ड है, दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो या फिर कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, तो क्रोमियम यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा दोस्तों। तो ये एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकता है, एक्सेप्शनल केस। सेम वे फॉर द जिंक ऑल्सो, जिंक भी कॉपर भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिटिल बिट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है आर्गन 4s2 3d9, ये उसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, और देखो 3d में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो 4s कंप्लीटली फील्ड है, 3d ना तो कंप्लीटली फील्ड है ना तो हाफ फील्ड है। क्यों? क्योंकि 4 में 2 इलेक्ट्रॉन और 5वां वाला एक ही इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये एक 4s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल विल जंप इनटू द 3d ऑर्बिटल, तो 4s के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा एंड 3d के पास कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फिर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे बच्चों लिखता हूँ, ये है आर्गन 4s1 3d10। अब 4s1 3d10 लिखेंगे तो देखो किस तरह से होगा बच्चों, वो ये 4s के पास एक इलेक्ट्रॉन, ओके। अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेशन करते हैं, राइट। 4s के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक 3d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखो बच्चों, ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 3d9, बट इसमें ये 4s तो हाफ कंप्लीटली फील्ड है, 3d फील्ड भी नहीं, हाफ फील्ड भी नहीं, राइट। अब इसके वजह से क्या होगा कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाता कॉपर। तो टू गेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ओनली, एक इलेक्ट्रॉन 4s में से जंप हो जाएगा 3d में, तो 3d के पास 10 इलेक्ट्रॉन और 4s के पास वही एक इलेक्ट्रॉन, 18 प्लस 10 दैट इज 28 प्लस 1 29, ये देखो एटॉमिक नंबर उसका 29। बट इससे हुआ क्या, 4s हाफ फील्ड हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आउटरमोस्ट शेल ही है या फिर वैलेंस ऑर्बिटल ही है, एंड 3d भी वैलेंस ऑर्बिटल है, जिसके बाद वो कंप्लीटली फील्ड हो गया। इसके वजह से मोर स्टेबिलिटी गेन कर पाया कॉपर। सो टू गेट दैट मोर स्टेबिलिटी और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्रोमियम एंड कॉपर जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन 4s में से नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जंप हो जाएंगे तो कंप्लीटली फील्ड या फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन जाता है बच्चों, राइट। एंड फॉर द टुडेज चैप्टर अवर लास्ट टॉपिक इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी ऐसे एटम या फिर आयन होंगे जहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे कि एग्जांपल है पोटेशियम, अगर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया तो K+ आयन फॉर्म हो जाएगा प्लस चार्ज, और उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 18। अब ये जो K+ आयन्स है ये आर्गन के साथ अगर कंपेयर कर ले तो आर्गन का भी एटॉमिक नंबर 18 है, ठीक है। आर्गन इज ऑल्सो हैविंग एटॉमिक नंबर 18 ओनली, ये 18 आ जाएगा। इवन कैल्शियम जो मेटल है उसका एटॉमिक नंबर 20 है, बट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद Ca2+ चार्ज फॉर्म करेगा और उसका भी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 18। यानी यहाँ पे 3 ऐसे एलिमेंट या फिर आयंस कह सकते हैं, एक K+ आयन, दूसरा है आर्गन दैट इज एलिमेंट, एंड Ca2+ आयंस कैटाइन। तीनों के एटॉमिक नंबर 18 है। क्यों? क्योंकि
पोटेशियम का एक्चुअल में है 19, बट के प्लस आयन का, कैटायन का 18 एंड कैल्शियम प्लस 2 आयंस का भी 18। तो ये ऐसे कुछ स्पीसीज जिसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तो सेम इलेक्ट्रॉन है तो उनको कहते हैं बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमने आज के वीडियो में शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, देन how to write the electronic configuration, what are the rule to use while we writing the electronic configuration, what is condensed electronic configuration, and then finally iso electronic species कंप्लीट कर लिया। और दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।